हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक एडवोकेट की सैलरी कितनी होती है, एक एडवोकेट महीने में कितना अर्न कर लेता है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जितने भी यहाँ पे एडवोकेट्स की हम बात करते हैं तो लोगों के माइंड में यहाँ पे दो तरह की कन्फ्यूज़न रहती है। एक तो ये कि सरकारी वकील की सैलरी क्या होती है और प्राइवेट वकील की सैलरी क्या होती है। सरकारी वकील यानी कि एडीए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखते हो, जिनको हम सरकारी वकील बोलते हैं, जो कि स्टेट की साइड से किसी भी क्रिमिनल केस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोलते हैं। अगर कोई भी लॉ क्लियर करने के बाद इनरोल्ड होने के बाद एडवोकेट बनने के बाद एडीए का एग्जाम क्लियर कर लेता है तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट पोस्ट, जिसमें हर महीने उनको सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर जाती है बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तरह। जो सैलरी ऑन एन एवरेज की बात करें तो आप ये मान के चलो 30 से 40 हज़ार के बीच में वेरी करती है, जो कि विद द टाइम वो चीज़ इंक्रीज होती जाती है। साथ में और भी काफ़ी सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, और जो कि ये जो सैलरी है वो हर स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होती है। तो एक ऑन एन एवरेज आप ये मान करके चलो 30 to 40,000 के बीच की सैलरी आपको मिलती है स्टार्टिंग में। उसके बाद में यहाँ पे बात आ जाती है कि प्राइवेट जो वकील हैं, लॉयर्स भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में लॉयर कभी भी केस किसी का रिप्रेजेंट नहीं करता। वो एडवोकेट ही होता है जो कि कोर्ट में अपीयर होता है किसी भी क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि लॉयर और एडवोकेट वर्ड में डिफरेंस रहता है। अगर आपको डिफरेंस जानना है लॉयर में, एडवोकेट में, बैरिस्टर में क्या डिफरेंस है तो कमेंट करना, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो जो एडवोकेट है वही कोर्ट में अपीयर हो सकता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। अब बात आती है कि एक प्राइवेट जो एडवोकेट है वो कितना अर्न कर सकते हैं, उसकी सैलरी क्या है मंथली। पहली चीज़ तो जो प्राइवेट यहाँ पे एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पे कोई सी भी तरह की जॉब नहीं कर रहे हैं। ये आप ये है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर आता है, बट इसको आप दूसरा बिजनेस नहीं समझ सकते जो कि प्रॉफिट के लिए है। ये एक नोबल प्रोफेशन है, हम इसको प्रोफेशन बोलते हैं, जिसमें एट द एंड ये होता है कि हमने जस्टिस, न्याय दिलवाने में अपने क्लाइंट की हेल्प करनी है। उसके बदले में जो भी हम अपनी सर्विसेज उनको देते हैं उसके लिए हम एक लीगल फीस बोल सकते हो, या फिर अपनी जो भी चार्जेस हैं अपनी फीस उनसे चार्ज करते हैं, और वो जो फीस होती है वही हमारी अर्निंग होती है। अब ये अर्निंग कितनी होती है डिपेंड करता है। अगर हम प्राइवेट एडवोकेट की बात करते हैं तो ये आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वकालत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी नॉलेज है आपके पास, कितना यहाँ पे आपकी कैसी रेपुटेशन है आपकी सोसाइटी में, उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो डिसाइड होती है। फॉर सपोज अगर कोई नया एडवोकेट आता है तो यहाँ पे उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, बट वो एक बार अगर अपने पैर अच्छे से जमा लेता है, कुछ यहाँ पे 4-5 साल की प्रैक्टिस वो करते हैं, कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, तो आने वाले टाइम में जो उनकी अर्निंग होती है वो अच्छी खासी हो जाती है। अगर बात कर लेते हैं जो कि सरकारी पोस्ट पे चले जाते हैं, एडीए या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट ले लेते हैं, वो उनको एक फिक्स्ड सैलरी तो आनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो जितना भी काम करें उनको वही सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जो बंदे हैं वो बाउंड हो जाते हैं कि वो प्राइवेट केसेस में किसी भी क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर अपीयर नहीं हो सकते हैं। लेकिन एडवोकेट जो प्राइवेट है उसके पास ये फ्रीडम है कि वो चाहे तो जितने मर्जी यहाँ पे जैसे मर्जी केसेस को यहाँ पे हैंडल कर सकता है। ऑन एन एवरेज अगर बात कर लेता हूँ तो जो चार्जेस हो जाते हैं, जैसे किसी ने बेल लगाई, बेल का यहाँ पे 10,000 से लेकर 50,000 तक चार्ज कर लेते हैं। इससे ऊपर भी है, डिपेंड करता है कि बेल कहाँ पे लगेगी, लोअर कोर्ट में लगने वाली है, सेशंस कोर्ट में लगने वाली, हाई कोर्ट में लगने वाली है। कुछ भी कहीं पे भी रिटर्न या कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि गवर्न करता हो कि कोई एडवोकेट किस चीज़ के लिए कितना चार्ज करेगा। वो अपनी जो उसके पास नॉलेज है, जो उसका स्टेटस, उसके से अपनी फीस चार्ज कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर है, जितना डॉक्टर का प्रोफाइल अच्छा है, जितना डॉक्टर बड़ा है, उसकी फीस उतनी ज़्यादा होती है, उसकी सर्जरी करने की फीस उतनी होती है। सेम यहाँ पे भी है, अगर आप अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हो, नॉलेज लेते हो, तो जो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि अर्निंग की पोटेंशियल, हालांकि अर्निंग ये सही वर्ड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव पैसे कमाना तो नहीं है। मेन मोटिव ये है कि हमने जुडिशरी की हेल्प करनी है, और जो एडवोकेट है वो एक कोर्ट का एक यहाँ पे ऑफिसर होता है जो कि जजेस को असिस्ट करता है उनको डिसीजन लेने में, अपने क्लाइंट्स के पक्ष को वहाँ पे पेश करता है। तो 10 से 50,000 ऑन एन एवरेज ले सकते हैं। बेल एप्लीकेशन की फाइल होती है, अगर कोई डिवोर्स का पिटीशन है उसका अलग से है, कोई क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड आता है तो यहाँ पे
पर केस यहाँ पे इन लैक्स में बातें चली जाती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो इन लैक्स में चला जाता है पर केस का। तो यहाँ से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डेली यहाँ पे स्टडी तो करनी पड़ेगी, अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा। जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उनको पढ़ना पड़ेगा। जितना आप अप टू डेट रहोगे उतना ही अच्छे आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर पाओगे। क्लाइंट को जो चीज़ यहाँ पे जस्टिस चाहिए उसको आप तभी दिलवा पाओगे। अगर आप इन चीज़ों में सक्षम होगे तभी क्लाइंट आपके पास आएगा। अगर आपकी सर्विस अच्छी है लॉ से रिलेटेड तो एक क्लाइंट आपके पास आगे 5 या 10 क्लाइंट और लेकर के आया, या फिर उसके जितने भी यहाँ पे काम पड़ेंगे वो आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, आपकी सर्विस में डेफिशिएंसी है, तो एक बार अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ भी जाएगा तो दोबारा वो आपके पास आएगा भी नहीं, और आगे भी 10 लोगों को बोल देगा कि भाई तुम इस एडवोकेट के पास मत जाना, इसने तो मेरा टाइम खराब किया, इसने ये किया, इसने सही नहीं किया, ये सिर्फ डेट्स पे डेट्स लेते गया। तो इन सभी चीज़ों से अपने बचना होता है। और इस तरीके से अगर आप सिस्टम से चलते हो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है इन लैक्स से भी चला जाता है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि आप ये मान करके चलो 70 to 80% जो एडवोकेट्स हैं, स्पेशली जो यहाँ पे यंग एडवोकेट्स आते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारे एडवोकेट्स ये होते हैं 1-2 साल के अंदर ही अपनी प्रैक्टिस छोड़कर किसी और फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो इसमें भी है। और जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं जिनके आप पहले कोई भी बैकग्राउंड, उनके फादर ग्रैंडफादर जो इस लाइन में नहीं है, उनके लिए चीज़ें और भी मुश्किल हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिल जाती है, जैसे कि अभी फ्री लीगल एड का मतलब कंसेप्ट चल रहा है कि जो भी गरीब लोग हैं जो पे नहीं कर सकते उनको फ्री में एडवोकेट्स दिए जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे नलसा जो मतलब है क्या करती है कि एक पैनल बनाती है एडवोकेट्स का, जिनकी 3 साल की प्रैक्टिस है। नो आई एम नॉट श्योर 3 या 3 साल ही है वैसे तो। वो डिस्ट्रिक्ट के जो मतलब वो पैनल लॉयर्स में अपना जो नाम रजिस्टर करवा सकते होते हैं, जिसमें क्या है कि उनको क्लाइंट से फीस कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो नलसा है वो उनको पे करती है, एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट रहती है। और उसमें ये बेनिफिट होता है कि जिन लोगों के पास या जिन एडवोकेट के पास केसेस नहीं है, अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, 3 साल 4 साल 5 साल हुए, तो उनको एक बार केसेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ उनके कुछ यहाँ पे ड्यूटीज और भी मिल जाती हैं, जैसे कि सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाने होते हैं। तो इस तरीके से उनका भी ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एडवोकेट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप कहाँ से हो, और जो पैनल एडवोकेट वाली जो लॉयर वाली बात है अगर इसको आप डिटेल में जाए तो भी कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो में लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।